ओके, हेलो एवरीबॉडी। हम अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं ऑफ दिस यूनिट 3। हम पढ़ने वाले हैं आज पुलिस सर्विसेज। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं ताकि हम कनेक्ट कर सकें कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम मेजर एरियाज़ पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस सर्विसेज के। कहने का मतलब क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि ई गवर्नेंस को हम किन किन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी मेजर सर्विसेज अवेलेबल हैं जो ई गवर्नेंस के थ्रू कनेक्ट करी जा चुकी हैं या कर रहे हैं, ताकि सिटीजन्स अलग अलग एरियाज़ में उनकी सर्विसेज एक्सेप्ट कर सकें। इसी सीक्वेंस में हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस पढ़ चुका है, हमने रूरल सर्विसेज पढ़ चुका है, हमने सोशल सर्विसेज पढ़ चुका है। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक विच इज़ पुलिस सर्विसेज। इसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस सर्विस के अंदर हम वो सारे डिविजन्स, वो सारे ऑथराइज मिनिस्ट्रीज़, वो सारे फंक्शंस एंड एडिशनल सर्विसेज को समझने की कोशिश करेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू पुलिस हमारे साथ एसोसिएटेड है एज अ सिटीज़न। ठीक है, तो पहली बात स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पुलिस सर्विस? हमने बहुत बार पुलिस या पुलिस के रिस्पेक्टिव सर्विसेज को देखा है या उनके बारे में सुना है। हम पुलिस को एज अ सर्विस कैसे कंसिडर करते हैं कि हमारे साथ कोई मिसहैप होता है, चाहे वो चोरी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो और कोई क्राइम के रिस्पेक्ट में हो, दिस पुलिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट विद अस एंड हेल्प अस थ्रू आउट द प्रोसेस। इतना ही हमें पुलिस की सर्विसेज के साथ समझ में आता है। वेयरएज पुलिस सिटीज़न के साथ इस कम्युनिकेशन के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज करती है जिनको हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ओवरऑल पुलिस सर्विसेज क्या होती है? ये इंडियन पुलिस सर्विस IPS के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वजह से अलग अलग रिस्पेक्टिव एरियाज़ में सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को जो सिटीजन्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करवाने के लिए हेल्प करता है। इस सर्विस का काम मोस्टली क्या होता है? एक मीडिएटर की तरह से वर्क करना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीज़न। तो सिटीजन्स को कोई समस्या होती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को एसोसिएट नहीं कर सकता है अपनी हर प्रॉब्लम के साथ, तो वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को थ्रू अ प्रॉपर चैनल, लीगल लेजिस्लेटिव चैनल के थ्रू विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडियन पुलिस सर्विसेज, उनके थ्रू ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाया जाता है। अब फाइनली इसकी रिपोर्टिंग या कंट्रोल गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। आपने सुना होगा कि सर्टेन इस स्टेट की पुलिस इस गवर्नमेंट के अंदर आती है, इस स्टेट की पुलिस इस गवर्नमेंट के अंदर आती है, सो दैट उन सबको हम एक साथ मॉड्यूलेट कर सकें। ओके, ठीक है, तो ये पुलिस सर्विसेज हैं। आगे चलते हैं। हमने पुलिस सर्विस को कंट्रोल करते हुए दिखा है सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स या इंक्रीजिंग क्राइम रेट, क्राइम ग्राफ्स, उनको कंट्रोल करते हुए देखा है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट की या पुलिस सर्विसेज के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम। फर्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ क्राइम रिलेटेड डेटाबेस। अब क्या है, आपने बहुत बार मूवीज़ में या सीरियल्स में भी देखा होगा, जब भी किसी रिस्पेक्टिव क्राइम को इनकाउंटर किया जाता है तो उसको सबसे पहले उसके सस्पेक्ट्स को सबसे पहले हम लोग एक सर्टेन डेटाबेस के अंदर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि उस एरिया के लोकल क्राइम करने वाले जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका रिकॉर्ड डेटाबेस में होता है। सबसे पहले अगर कोई फिंगरप्रिंट्स आपने ट्रेस किए हैं तो सबसे पहले उन फिंगरप्रिंट्स को हम लोग एक्सक्यूज़ मी, उन फिंगरप्रिंट्स को हम लोग उस डेटाबेस से मैच करते हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये डेटाबेस क्या होता है, ये टाइम पे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिकरिंग क्राइम्स को जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है इस डेटाबेस की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ डेटाबेस का मतलब आप समझते होंगे। डेटाबेस इज अ सेक्शन वेयर वी स्टोर different forms of data collectively in a tabular form, in a more organized form, so that it can be accessed easily, frequently, and timely, right? Next is sharing and maintenance of crime related database with other available department. Now consider this कि पुलिस का काम है किसी कुछ पर्टिकुलर तरह के क्राइम को रिकॉर्ड करना,
ना हो सकता है वही रिकॉर्ड किसी और पर्पस के लिए हमें रिक्वायर्ड हो, यानी कि से फॉर एग्जांपल जो हमारा सेंसस बोर्ड होता है जो ईयरली एक सेंसस क्रिएट करता है कि इंडिया में क्राइम रेट इतने परसेंट से इतने परसेंट बढ़ा या घटा, तो उन सबको क्या चाहिए, उन सबको एक डेटा चाहिए कि पिछले बार इतने नंबर ऑफ केसेस इस पर्टिकुलर एरिया में रिकॉर्ड किए गए थे ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट और नेक्स्ट ईयर इतने रिकॉर्ड किए गए, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्राइम रेट घट रहा है। ठीक है, अब ये कंसिडर करने के लिए क्या होगा, मुझे एक डेटा चाहिए। तो सेंसस वाले तो ये डेटा रिकॉर्ड करते नहीं है, डेटाबेस क्रिएट करना या मेंटेन करने का काम क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का है ना। वो डेटाबेस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ ऐसे ही रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ जैसे कि सेंसस बोर्ड, जैसे कि कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनके साथ इन डेटा को शेयर करते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि ये इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो सके प्रॉपर एक्चुअल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव पर्सन एंड ह्यूमन मैनेजमेंट। इंडिविजुअल्स को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, और अलग अलग तरह की ह्यूमन कैटेगरीज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ बाइंड करके रखने के लिए, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुलिस सर्विसेज के अंदर आती है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज अ प्लेस where we store certain type of resources which are again utilized by ourselves only। तो अगर आपके घर में किचन है और किचन में कोई स्टोर रूम है जहाँ पे आप सारा आटा, दाल, चावल सब स्टोर करके रखते हो, तो वो पर्टिकुलर स्टोर रूम आपका क्या है, इन्वेंट्री है। उसमें आपने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज स्टोर करके रखे हुए हैं जिनको कभी समय आने पर आप उनको यूटिलाइज करोगे। सेम चीज़ इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू पुलिस डिपार्टमेंट, यानी उनके द्वारा यूटिलाइज किए जाने वाले, चाहे वो यूनिफॉर्म्स हों, चाहे वो आईडी कार्ड्स हों, चाहे वो जितनी भी आपकी गन्स या अलग अलग तरह की डिवाइसेस जो वो यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हो, उनकी एक प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, जिसको वो टाइम टाइम पे रिफ्रेश, अपग्रेड, मॉडिफाई करते रहते हैं और समय आने पर उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, अगेन सेम पुलिस सर्विसेज के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट इज ना, जैसे हम हर सर्विस के साथ पढ़ रहे हैं, कौन सी वो ऑथराइज मिनिस्ट्री है जो पुलिस सर्विसेज को कंट्रोल करती है, तो पुलिस जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के अंदर आता है। तो जितना भी आपका ह्यूमन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, MHA, उसके अंदर आपकी पुलिस सर्विसेज आती हैं जो सेंट्रल एंड स्टेट बॉडीज़ को गवर्न करती है इंडिविजुअली। आप इसकी वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं, इस वेबसाइट को आप रेफ़र करें, आपको दिखेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है, किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या ऑपरेशन करने के तरीके हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, एक CPO ऑर्गेनाइज करना, CPO क्रिएट करना। CPO इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना जिसका काम होगा अलग अलग तरह के पुलिस डिपार्टमेंट्स को अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग एरियाज़ में अपॉइंट करना, मेंटेन करना, उनसे काम करवाना, उनके डेटा को रिकॉर्ड करना, एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो MHA इज़ द होल अथॉरिटी जिसके अंदर CPO आता है, विच इज़ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसके अंदर फर्दर अलग अलग स्टेट्स या सेंट्रल बॉडीज़ की पुलिस सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, यह आपका क्या कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट है आपका MHA की वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई है, उसी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो अलग अलग तरह की पुलिस फोर्सेस किस किस तरह से काम करती है, वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। MHA के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, MHA के अंदर क्या क्या डिविजन्स हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं, उनके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, और उससे रेस्पेक्टिव रिलेटेड जो न्यूज़ या रिफॉर्म्स आते रहते हैं वो आपको इसी वेबसाइट में देखने को मिलेंगे। तो दिस वेबसाइट इज़ एन इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू पुलिस सर्विसेज जो ई-गवर्नेंस की तरह से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या डिविजन्स हैं पुलिस सर्विसेज के। तो अगर हम कोई पुलिस सर्विसेज बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको हम कुछ सिलेक्टिव पर्पस के लिए ट्रेन या डिज़ाइन करते हैं। यानी
ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं उनको अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे डिपार्टमेंट्स जो ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे उनको अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जो पुलिस चौकी में बैठेंगे उनको अलग तरह से ट्रेन या डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास 4 डिविजन्स हैं। फर्स्ट इज़ IB विच इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेक्स्ट इज CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई होप ये दोनों नाम सुने होंगे आपने। नेक्स्ट इज BARD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट इज NIA इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आपने ये दीज 4 डिविजन्स आर वेरी वेरी पॉपुलर। आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़ सुनते हैं तो आप इनके चर्चा, इनके नाम ज़रूर सुने हुए होंगे। ये सारे डिपार्टमेंट्स पुलिस सर्विसेज के अंदर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या डिविजन्स के अंदर आते हैं, जो अलग अलग तरह के टास्क या फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल MHA का डिवीज़न है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं। सिलेक्टिव डिवीज़न ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट्स, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच इज़ CPO इज़ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप इस CPO की बात करते हैं तो हम लोग उस समय हर तरह के पुलिस सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डिवीजन इज CAPF स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ऐसी पुलिस फोर्सेस जिनके पास आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये सारे नाम भी आपने सुने होंगे, SSB, ITBP, BSF, NSG, ये सारे CAPF के अंदर आते हैं और इन सब का काम अलग अलग तरह से पुलिस सर्विसेज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, योर नेक्स्ट डिवीजन इज SA, ऐसे पुलिस एक्सक्यूज मी, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर SA, अगेन अ डिवीजन विच कम्स अंडर MHA, जो अलग अलग तरह से पुलिस सर्विसेज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर बहुत सारे डिविजन ऐसे आते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे यूजर्स से सिटीजन्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज योर पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर अलग अलग तरह की पुलिस सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं और वो स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ट्रेन और लर्निंग मेथड को उसके अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या फंक्शंस हैं आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। फर्स्ट इज़ योर FIR आपने सुना होगा, इट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, जिसके अंदर आप पहली बार जानकारी देते हैं, अपनी क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, वो FIR के अंदर आता है। इस FIR को मेंटेन करना, लिखना, उसके ऊपर काम करना पुलिस डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ योर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, जो भी क्राइम रिकॉर्ड किया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको टाइमली जज करना, रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर आगे काम करते रहना फॉर द होल एंड सोल पर्पज टू रिजॉल्व द पर्टिकुलर क्राइम इज़ द फंक्शन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यानी आम दिनचर्या में किसी भी तरह से कोई लॉ, कोई रूल ब्रेक ना हो रहा हो, सब लोग आपसी सौहार्द से रह रहे हो, कोई झगड़ा दंगा ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्राइम रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ क्राइम रिकॉर्ड आपने सुना है, अभी देखा था हमने कि हम प्रॉपर डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। यही डेटाबेस अगेन हेल्पफुल होता है हमारे लिए जब हम अलग अलग तरह के क्राइम्स के साथ काम कर रहे हो, जिससे हमें एक ऑलरेडी सॉल्व और रिकॉर्डेड डेटा पहले से ही मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन सर्विसेज फॉर पासपोर्ट एप्लीकेंट्स। ये भी आपने देखा होगा, जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से ही वो वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है। दैट पुलिस पर्सन इंश्योर्स द योर आइडेंटिटी, योर रेजिडेंशियल लोकेशन, योर different activities involved during your lifetime, so that they can ensure that you are safe and sound person to travel across the world, and you should be provided with the passport. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी जो लोग खड़े हुए देखे हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो अगेन पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर, जो ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज योर डिज़ास्टर रिकवरी। आपने देखा है जब नेचुरल आपदा या कोई मैनमेड
डिज़ास्टर कंडक्ट होता है, जैसे कि आग लग जाना, बाढ़, सूखा, उस समय ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही होते हैं जो उस सिचुएशन को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट इज मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी अपनी ही कम्युनिटी में यानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सही लोगों का चयन करने के लिए भी यही इन्हीं के ऑथराइज्ड सीनियर पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक चयन प्रक्रिया फॉलो करते हैं जिसके अंदर योग्य और कुशल लोगों को मतलब रिक्रूट करते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, बेसिकली ह्यूमंस को रिसोर्सेज की तरह से क्रिएट करते हैं टाइम के इंटरवल पे। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है अलग अलग एरियाज़ में थ्रू आउट द सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज कुछ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट ई गवर्नेंस के हेल्प से यूज़ या कंट्रोल करता है, जिनमें से फर्स्ट इज़ मोबाइल या मोटर व्हीकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। यह आपने देखा होगा, आप पुलिस की गाड़ी में आपने देखा है एक मोटर व्हीकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उस सिस्टम को यूज़ करते हैं। बेसिकली एक छोटा सा हैंड हेल्ड माइक होता है जिसके थ्रू वो वॉइस को कम्युनिकेट करते हैं विद डिफरेंट अदर पीपल जो जिनका सेम सिस्टम किसी और मोटर व्हीकल में या किसी और डिपार्टमेंट में इंस्टॉल्ड होता है। इसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में रहकर, और बेसिकली ज़्यादा सही तरह से मॉनिटर कर सकते हैं लोगों को, सिचुएशन को, और एक दूसरे को वार्न करने के लिए भी ये सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ योर पोर्ट्रेट बिल्डिंग, आपने ये भी देखा होगा। सबसे पहले शक के बिना पर एक क्रिमिनल का चित्र बनवाया जाता है। अब मैं बैठ के वो ड्राइंग कर नहीं सकती हूँ, आप बैठ के वो ड्राइंग कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो आपके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। तो ह्यूमंस कैन बी मिस्टेकन, कैन मिसअंडरस्टूड थिंग्स। अगर मैं कहूँगी आँखें ऐसी हैं तो आप उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करोगे आप उस तरह से बनाओगे, बट मशीन्स फॉलो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, तो वो बेटर पोर्ट्रेट बिल्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ पेरोल या जीपीएफ मेंटेनिंग सिस्टम। पेरोल यानी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी को मेंटेन करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसको पेरोल मेंटेनिंग सिस्टम कहते हैं। इसी के थ्रू आप जीपीएफ विच इज़ जनरल प्रोविडेंट फंड, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का पीएफ कटता है, जिसके थ्रू वो उस पीएफ को ट्रैक या मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए भी यही सेम सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हर इंडिविजुअल जो पुलिस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, उनकी सर्विसेज से एसोसिएटेड है, वो अपना पेरोल या सैलरी चेक या जीपीएफ का स्टेटस देख, या जो भी सर्विसेज उनको अलाउड या एप्लीकेबल है उनको अलाउ करवा सकते हैं। Next is ID card system. ID card system is to create and to maintain unique identity cards for respective person in the particular department. एक ID card system जनरेट होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हर इंडिविजुअल पुलिस पर्सन को एक सर्टेन ID कार्ड इशू होता है जिसकी कंप्लीट जानकारी उस ID कार्ड में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज़ अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं ऑफ डिफरेंट क्रिमिनल्स, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका एज, डेट ऑफ बर्थ, उनके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उस पर उनकी सुनवाई, उस पर उनके सज़ा जो भी था, वो सब चीज़ों को एक रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए एक अगेन ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। लास्ट इज़ फैक्ट्स। Facts is a software which is a fingerprint analysis and criminal tracking system, जिसकी हेल्प से क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है विद द एग्जिस्टिंग वंस, और नए क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स को उसके थ्रू ट्रैक किया, रिकॉर्ड या मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या वेब प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से पुलिस डिपार्टमेंट अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की समस्याओं को स्टोर या रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता है। लास्ट, दिस इज़ अ सर्विस जो आपके सिलेबस के अंदर मैंशनड है, विच इज़ FIR। FIR आपको सबको पता है, इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है कि
क्या घटना घटी, किस समय, उसके गवाह कौन थे, उसके आई विटनेस कौन थे, एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है बाय पुलिस सर्विसेज। ठीक है, तो दिस वाज अवर पुलिस सर्विसेज जो ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंदर आता है। यहाँ पे आपकी यूनिट 3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट यूनिट 4, जिसके अंदर कुछ अगेन बेसिक सर्विसेज हैं जो आपकी ई गवर्नेंस के मेजर एरियाज़ के अंदर आती है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू।